एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि नकली हान के ऊपर यानी क्लोन हान के ऊपर सभी लोग अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, जितने भी मुर्रिम लोग होते हैं। इसको देखते ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि इसको बैलेंस करने के लिए क्लोन चैलेंजर की जो स्किल होगी वो पहले ही रिवील कर दी जाएगी मैसेज के थ्रू उसके यूज करने से पहले। इसके बाद देखते हैं कि वो सभी लोगों को मार देता है एक ही बार में। तभी देखते हैं कि हान और उसका जो एक साथी होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। अब जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि इसको स्टार्ट हुए कुछ ही मिनट हुआ है और ओनली यहाँ पर 40 में से सिर्फ जो 10 लोग हैं वही बचे हुए हैं। देखकर ऐसा लगता है कि कोई मार्शल आर्टिस्ट भी इसे डिफीट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपनी टीममेट के साथ ये जरूर कर सकता हूँ। जो चुन शियोक है वो कैथरीन को पीछे से कवर करेगा। कैथरीन मेरे को एंडलेस बफ है वो देती रहेगी और हम इसे हरा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हार अपनी जो स्किल्स होती है उसको एक्टिवेट करता है, जो कि होती है स्पेशल अथॉरिटी संग ऑफ व्हाइट फ्लेम। थोड़ी देर के लिए सारी एबिलिटीज 50% इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी स्किल को और एक्टिवेट करता है जो कि ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम होती है। इसकी वजह से भी सारी जो स्किल्स हैं यानी सारी जो एबिलिटीज हैं वो 2% बढ़ जाएंगी थोड़ी देर के लिए। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है, अथॉरिटी माउंट हुआ स्पिरिट ग्रेस। इसकी वजह से मैजिक पावर रिकवरी स्पीड 100% इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है, स्किल स्ट्रेंथ पावर। इसकी वजह से जितने भी टाइप स्किल्स होंगे उसका आउटपुट 50% इंक्रीज हो जाएगा। जिसको वो देखते हैं कि हान उससे टकरा जाता है अपने क्लोन से, स्लैश मार देता है। जबरदस्त वहां पर धमाका होता है। दो स्किल्स को वो और एक्टिवेट करता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल बफ माइंड लाइट रिटर्न एक्टिवेट हो चुकी है। आपका जो स्टेमिना है 40% से अगर नीचे चला जाता है तो 10% एबिलिटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। हान सोच रहा होता है कि मैं इसको ऐसी पीछे की तरफ ढकेल सकता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। देखते हैं कि उसके पास जो स्वॉर्ड होते हैं उससे वो स्लैश मारता है जो कि व्हाइट स्वॉर्ड फ्लैशिंग सी स्लैश होता है। अब जो नकली हान होता है उसने यहाँ पर अपनी यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया होता है। स्पिरिट को कंज्यूम करके जितना भी डैमेज आया होता है उसको वो रिड्यूस कर चुका होता है। सिस्टम के थ्रू ही हमें पता चलता है। देखते हैं कि जो नकली हान होता है पीछे की तरफ हटता है, लेकिन जो हान होता है वो भी आगे की तरफ जाता है, स्लैशेस मारते जाता है। देखते हैं वहां पर एक मुर्रिम वर्ल्ड का जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि ये बिग फैमिली की स्वॉर्डनेसशिप है, डिवाइन स्वॉर्ड। देखते हैं कि जो नकली हान होता है उसने यहाँ पर जो डिवाइन स्वॉर्ड होता है उसका इस्तेमाल किया होता है। देन देखते हैं कि जो हान होता है अपनी जो शील्ड होती है उसको वो एक्टिवेट कर लेता है जो कि काउंटर शील्ड होती है। देखते हैं कि जो धमाका होता है काफी ज्यादा तेजी से होता है, मतलब काफी ज्यादा इन्फेक्ट होता है। अब जो नकली हान होता है उसने यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी की जितनी भी स्पिरिट्स होती है सभी को इस्तेमाल कर लिया होता है। देखते हैं वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसकी जो डीमन स्वॉर्ड होती है यानी डिवाइन स्वॉर्ड होती है वो भी टूट चुकी होती है। इसके बाद हान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि नॉर्मली ये सेंस बनाता है एबिलिटीज के अंदर हारना, क्योंकि एबिलिटीज के अंदर हमारी काफी बड़ी डिफरेंस है और तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सिवाय स्किल के। लगता है कि जो मेरा बैटल जजमेंट है वो पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया गया है। जिसके बाद नकली हान होता है अथॉरिटी इंटरसनियल स्टेप्स का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ एक और अथॉरिटी का भी इस्तेमाल करता है जो कि होती है बोरिंग हेवन होता है और एक के बाद एक पंच हान के ऊपर मारे जा रहे होते हैं। अब जो नकली हान होता है एक और अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है जो कि ट्रूथ सीकर ऑफ ब्लड होती है। जिसके बाद हान होता है उसने वाटर शील्ड को एक्टिवेट कर रखा होता है, इसकी वजह से सारा डैमेज एब्जॉर्ब हुआ जा रहा होता है। हान कह रहा होता है कि तुम्हारा स्किल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा उसमें गड़बड़ है और इंटरसनियल स्टेप था उसका इस्तेमाल करना ये अच्छा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। देखते कि हान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहा होता है, साथ ही वो एक अथॉरिटी को भी एक्टिवेट कर लेता है जो कि फर्स्ट मिक्स्ड डीमन स्वॉर्ड होती है। देखते हैं कि वो स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है जो कि व्हाइट स्वॉर्ड फोल्ड होता है। देन देखते हैं कि जो नकली हान होता है वो बुरी तरीके से अब हार चुका होता है, धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो रहा होता है। देखते हैं कि जो हान होता है सीधा उस नकली हान के जो गर्दन होता है वही काट देता है। अब ये देखने के बाद चुन शियोक और कैथरीन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। चुन शियोक कह रहा होता है अपने एनिमीज की वीकनेस का पता लगाना एक सिंगल मूवमेंट के थ्रू और उसको क्विकली अडेप्ट कर लेना। और जो कैथरीन होती है वो कह रही होती है कि तुमने सही कहा, ये मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर देगा अगर ये हमारे जैसा एक ह्यूमन है तो। जिसके बाद देखते हैं कि हान ने उस नकली चैलेंजर हान की जो सोल होती है वो भी एब्जॉर्ब कर ली होती है, जो कि स्पिरिट एब्जॉर्ब कर ली होती है। अब जिसकी जो प्रोफिशिएंसी होती है वो 61% इंक्रीज हो चुकी होती है और जो प्रोफिशिएंसी यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी की होती है वो 100% रीच कर जाती है। इसका मतलब ये है कि वो एक रैंक और बढ़ चुकी हुई होती है। मैंने इंटेंस स्टेप को भी ओवरटेंड कर लिया, मैं काफी सारे एनिमीज को मार पाऊंगा। देखते ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, चैलेंजर हान ने ट्रायल को खत्म कर दिया, उसने क्लोन चैलेंजर को डिफीट कर दिया। देखते ही जो लीडर बोर्ड होता है वो दिखाया जाता है कि किस किस बंदे का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इसको हराने में, यानी जो क्लोन हान को हराने के अंदर। देखते हैं जो फर्स्ट प्लेयर्स होती है वो हान की होती है जो कि अर्थ डायमेंशन से होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 80.41% होता है। सेकंड प्लेस का जो चैलेंजर होता है वो ली जंग क्वांग होता है जो कि मुर्रिम डायमेंशन से होता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 7.12% होता है। थर्ड प्लेस पर जो होता है उसका नाम वाई जिहाक होता है जो कि मुर्रिम डायमेंशन से होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3.78% होता है। यानी कि कुल मिलाकर सभी लोगों की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। जिसके बाद सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है जिस भी चैलेंजर की टीम का
10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी 10% है वो 7th फ्लोर है, वहां पर जा सकते हैं। जिसको देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। वो कह रहे होते हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। आखिर जो रैंक है इस तरह से कैसे डिसाइड की जाती है। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, जो गॉड ऑफ वेरिफिकेशन है वो काफी ज्यादा गुस्सा उन चैलेंजेस के ऊपर जो कि रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। जो लोग भी फेल हुए अपने आप को प्रूव करने में, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखते हैं गॉड ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं, उन तीनों की आंख ही फोड़ देते हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। हान के पास एक मुर्रिम डायमेंशन का बंदा आता है जो कि कह रहा होता है क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारे से बात कर सकता हूँ। जो उसका दोस्त होता है हान का, वो कह रहा होता है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और हमारे जो साथी है उनको तुम अप्रोच बिल्कुल भी मत करो। जिसको तो पर्सन कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें थैंक्स करने के लिए आया हूँ लाइफ सेविंग ग्रेस को फुलफिल करने के लिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड बेक फैमिली के जो स्वॉर्डमैनशिप है वो देख पाऊंगा एक दूसरे डायमेंशन के मार्शल आर्टिस्ट से। जिसके बाद हान क्या होता है, मैंने कभी भी डिवाइन स्वॉर्ड बेक फैमिली का नाम है वो नहीं सुना है। जिसके बाद वो पर्सन क्या होता है, क्या सच में जिस टेक्निक का तुम इस्तेमाल कर रहे थे व्हाइट स्वॉर्ड 7 टेक्निक, तो मैं काफी ज्यादा चौंका हुआ हूँ। मुझे लगता है कि तुम डिवाइन स्वॉर्ड बेक फैमिली के एक डिसेंडेंट हो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, जो गॉड ऑफ वेरिफिकेशन है, जिन भी चैलेंजर का कंट्रीब्यूशन 10% से काफी ज्यादा कम है उनको मिस्ट्री से रिमूव किया जाता है। अब वो पर्सन हान से कह रहा होता है मुझे लगता है कि जो हमारी बातचीत है उसको हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम डिवाइन स्वॉर्ड बेक फैमिली के एक डिसेंडेंट हो, तो मुझे यकीन है पास्ट का जो एहसान है वो एक दिन जरूर चुकाया जाएगा। अगर तुम मुर्रिम डायमेंशन के अंदर कभी भी आते हो तो माउंट हुआ सेक्ट के ली जिन क्वांग से जरूर मिलना। उस पर्सन का नाम ली जिन क्योंग ही होता है और वो डिसअपेयर हो जाता है। जिसके बाद कैथरीन कह रही थी हान आखिर तुम उस बूढ़े आदमी से क्या बात कर रहे थे। जिसके बाद हान कह रहे थे कुछ भी नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमें अपने आप को वापस से ऑर्गेनाइज करना होगा और 7th फ्लोर के ऊपर चलते हैं। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आपको जो 7th फ्लोर है उसके ऊपर जाने का राइट मिल चुका है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा 7th फ्लोर के ऊपर, तो अपने आप को सभी लोग तैयार कर लो, हम लोग उसके अंदर जा रही हैं। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है अब 7th फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं जो कि सेंचुरी होता है और इस पे एक और नोटिफिकेशन आता है जितने भी चैलेंजेस है अलग अलग डायमेंशन है वो एक साथ मिलकर इस ट्रायल को कर सकती है और आप ऐसे गॉड के आधार पर अपना कैंप चुन सकते हैं जिनसे कि आपने पहले मिस्ट्री के अंदर कनेक्शन बनाया था। और एक बार अपने कैंप को सिलेक्ट करने के बाद जो भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड चैलेंजर होगा उसको कैंप का जो गॉड का दूत है उसके रूप में चुना जाएगा। देखते हैं कि उनके पास 4 कैंप आ चुके हैं जो कि ट्रांसेंडेंट, डार्कनेस, डीमन और वेरिफिकेशन होता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है किसी भी आप एक कैंप को चूज कर सकते हो। उसके बाद कैथरीन कह रही थी ट्रांसेंडेंस, मेरे को कभी भी याद नहीं कि मैं किसी इस तरह के गॉड से कभी भी मिली हुई हूँ। जिसके बाद दूसरे वाला पर्सन कहता है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि जो ट्रांसेंडेंस है वो कहाँ से आया है। अब ये देखने के बाद हान सोच रहा होता है कि लगता है कि जो मेरे टीम मेंबर्स है उनको बिल्कुल भी नहीं पता है प्राचीन गॉड्स के बारे में, और वो बाकी लोगों से कह रहा होता है हमें ट्रांसेंडेंस है वही सिलेक्ट करना चाहिए, ट्रांसेंडेंस कैंप को सिलेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता आखिर ये है क्या, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तुम ये कर सकते हो। देखते हैं कि उन्होंने ट्रांसेंडेंस कैंप को ही सिलेक्ट कर लिया होता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है आपने ट्रांसेंडेंस कैंप है उसको सिलेक्ट किया है, जो फ्रेगमेंट ऑफ द होली ग्रिल है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन देखते हैं कि वो उनको मिल भी जाता है। हान सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि बाकी जो टीम्स होंगी उन्हें भी फ्रेगमेंट ऑफ द होली ग्रिल है वो दिया गया होगा। मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीजों को ढूंढना होगा और उनसे कैप्चर करनी होगी। हालांकि देन देखते हैं कि वो जमीन के अंदर एक बड़ा सा छेद कर देता है, पंच मारने के बाद काफी बड़ा वो गड्ढा कर देता है और वो बाकी लोगों से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर आखिर क्या होने वाला, तो इसलिए तुम इस छेद के अंदर चले जाओ और एक बैरियर है वो मैं सेट कर दूंगा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा। इसके बाद मास्क वाला पर्सन कह रहा होता है चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही बैरियर डिसअपेयर हो जाएगा हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। जिसके बाद कैथरीन को देखते हैं जो कि कह रही होते है कि मुझे लगता है कि हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर बोझ है, मैं तुम्हारा आज्ञा मानूंगी और यहीं पर रहूंगी। देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब जो हार्ड होता है वो सोच रहा होता है, देख कर लगता है कैथरीन को ये काफी ज्यादा उदास हो चुकी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। देन देखते हैं कि जो प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है कि हाँ अब ये काफी है। देन देखते हैं कि उन लोगों को वो जमीन के अंदर ही दफना चुका होता है, कह रहा होता है कि अब कोई भी यहाँ पर इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जिसके बाद हान को एक आवाज आती है और वो आवाज कह रही होती है कि तुम अपने साथियों की काफी ज्यादा परवाह करते हो, तुम सच में काफी इमोशनल हो। और ये उसके स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आ रही होती है जो कि ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक स्वॉर्ड होती है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि लगता है कि तुम जाग चुके हो। जिसके बाद वो स्वॉर्ड कह रही होती है कि जब तुम 7th फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके थे तभी मैं जाग चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हें थोड़े टाइम की जरूरत है, तो इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की थी।
थी। इसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि जो ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सोर्ड है उसकी जो सील है वो कम्प्लीटली रिलीज कर दी गई है। जिसके बाद हान कह रहा होता है थैंक यू तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन का। जिसके बाद जो डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ। हान कह रहा होता है खैर छोड़ो, उसे इकट्ठा करो, हम अपनी फुल पावर के साथ यहाँ पर सभी से लड़ने वाले हैं। जिसके बाद डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि फुल पावर के साथ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी एनिमी आसपास नहीं है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि जितने भी इस फ्लोर के एनिमीज है सभी को मैं यहीं पर बुलाने वाला हूँ। जिसके बाद डिमोनिक सोर्ड कह रही थी क्या तुम वही करने वाले हो जो मैं सोच रही हूँ। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा। देन देखते हैं कि वो जो स्किल हॉली लाइट होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।